बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी रील देख रहा था फिल्म की, क्योंकि अब मैं न्यूज़ देख रहा हूँ। न्यूज़ में क्या दिखा रहा है, मैंने न्यूज़ 20 साल तक 30 साल तक न्यूज़ ही नहीं देखी ना अखबार पढ़ा। अलहमदिल्ला सुम्मा अलहमदिल्ला। सलूक का ज़ाब्ता है, जब सलूक तय करो ना तो ध्यान कहीं नहीं होना चाहिए, ना यारी दोस्ती में और ना क्या कहते हैं फिल्म में, न्यूज़ में, किसी में नहीं। ध्यान पूरी तवज्जो अल्लाह की शरीयत, आइन शरीयत पे होना चाहिए। और कहीं से तकलीफ पहुँच रही है, उस तकलीफ को बर्दाश्त करते रहो, आगे बढ़ते रहो, तो अल्लाह ताला की मार्फत जब कामिल होती है। अब मिसाल के तौर पर कहीं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर नहीं होंगे कि रात को कहीं छापा मारो। छापा रात को वहाँ मारा जाता है जहाँ गलत काम हो रहा है। हाँ, कहीं बदमाश बैठे हैं पूरे रैकेट के साथ, वहाँ छापा मार सकते हैं रात को आप। बल्कि आप तहकीकात करने जाएंगे ना, दिन में जाएंगे। आदमी रात को सोता है, उसकी नींद पूरी नहीं होती, आप उसे उठा देते हो 3 बजे। उठा के भी पुलिस स्टेशन ले आते हो, तो चला उसके दिमाग में खलल हो जाएगा, वो तो कुछ ना कुछ बोलेगा। एनआई की टीम मदरसों में जा रही है, मदरसों में क्या मिलेगा? मदरसों में वफादारी मिलेगी। हर तालिब इल्म में मुदर्रिस के माथे पर, जो इस वतन से वो सजदा करके इसका हक अदा कर रहा है। आप मारिए छापे, जो आरएस के बंदे हैं, सरगना बैठे हुए हैं, बड़े बड़े लीडर, उनके घर में हथियार मिलेंगे आपको। क्योंकि आप हमारे जो मुस्लिम जो एडवोकेट हैं बड़े सीनियर, आप इसके ऊपर एक्शन लीजिए कि रात को छापे कैसे मारे, इन्होंने ऑर्डर लेकर आए। मदरसों में क्या मिल रहा है ना, कुछ नहीं। आप छापे वहाँ मारिए जहाँ पे आपको हथियार मिलेंगे। जब पुलिस स्टेशन में मैंने एक बात बता दी कि यहाँ पे लोग खड़े होते हैं, आप वहाँ जाके उनके तहकीकात क्यों नहीं कर रहा है, उनके मोबाइल चेक क्यों नहीं कर रहा है? सारे ग्रुप में मोबाइल नंबर होते हैं, सब पता चल जाता है क्या बातें हो रही हैं। आप वहाँ तो छापे मारेंगे नहीं, आप मदरसों में जाके आप छापे मार रहे हैं, उनको उठा रहे हैं, हर मदरसे में छापा मार रहे हैं। भाई साहब, देश को पता नहीं कहाँ ले आ रहे हैं आप। मैं बताऊँ आपको भाई साहब, किस भैंस में कौन बंदा फिर रहा आप नहीं पहचान सकते। हमारे मिस्टर ऑनरेबल मिस्टर नरेंद्र मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया, आदमी लिबास से पहचाना जाता है। इसमें बड़ा ज़बरदस्त जुमला है भाई साहब। यानी बदमाश को पुलिस की आर्मी की लिबास बना के बाहर भेज दो, एनआई की, तो भाई दो जो है ना, ये एनआई का बंदा है, पुलिस का बंदा है और आर्मी का बंदा है। तो आप तो लिबास को देखोगे भाई साहब। हाँ, लिबास को देखोगे। मैंने देखा कई जगह, मैं तजर्बे की बात बता रहा हूँ, समझ में आई बात। क्योंकि पुलिस स्टेशन में कैमरे बताएंगे आपको, चेकिंग हुई कि बंदे कितने मुखबिर अंदर जा रहे हैं इलाके के, और रोज़ाना बैठते हैं, सीधे चले जाते हैं और बगैर पूछे जाके कुर्सी पे बैठ जाते हैं। किसकी? पुलिस वाले की पास, बिल्कुल। और यहाँ पूछना पड़ता है सिविलाइज पर्सन को। वो कहते हैं रुको जी, कहाँ जा रहे हो? वो अंदर घुसता चले जाता है, जाके रूम में बैठ जाता है जाके। ऐसे जो कि देखा, ये सब नोट कमाते हैं। और जब घर से निकलते हैं ना, ये सोचते हैं कहाँ से पैसा कमाना है। इनको लिख के भी दो गलत जगह काम हो रहा है, ये नहीं मारेंगे छापे, नहीं मारते भाई साहब। पुलिस ऐसा डिपार्टमेंट है जिसने देश को तबाह कर दिया। आईपीएस आईएएस इसी में होते हैं और ये देश को तबाह कर रहे हैं। आईएएस नहीं पता कि नेता हमें क्या ऑर्डर दे रहे हैं, आईएएस को नहीं पता, आईपीएस को नहीं पता कि मुल्क कहाँ जा रहा है। हाँ, किससे आप हुजूर अकदर की शान में गुस्ताखी करवा रहे हैं। हाँ, देश को आप आग लगवाएंगे। देश में आग लग गई तो फिर क्या होगा? तो रुक जाएगी आग। जब जंगल में आग लगती है ना भाई साहब, फिर बुझना मुश्किल होता है उसको। फिर उसको बरसात ही बुझा, बारिश ही बुझा सकती है। आसमानी बारिश बहुत मुश्किल है। जो जंगल में आग लग जाए बुझ जाए, ये सोच लेना। हिंदुस्तान में अगर आग लग गई ना, बुझना मुश्किल है। इसको आप हिंदू भाई, हिंदू तंजीम आरएस के लोग चाह रहे हैं कि देश में आग लग जाए। जो शरीफ हिंदू हैं वो भी मारा जाए इसमें। जो पढ़े लिखे हैं ना, वो सब बैठ के तमाशा देख रहे हैं। हाँ, बस वही देख रहे हैं, फिल्म बड़ी अच्छी चल रही है। उन्हें हकीकत का पता चलेगा, क्योंकि उनके ही बच्चे मल्टीनेशनल कंपनी में जाते हैं, उन्हीं के बच्चे बैंक्स में जाते हैं, उन्हीं के बच्चे इंफ्रास्ट्रक्चर में जाते हैं। पता चलेगी हकीकत अब क्या कर बैठे हम। वो जो पौवे पीते हैं ना, गुटखे खाते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता भाई साहब। उन्हें तो 300-400 रुपये चाहिए, 20 बच्चे भूखे मरे, कुछ भी मरे, उन्हें पौवा चाहिए और गुटखा चाहिए, कोई मतलब नहीं। उनकी अक्सरियत ज़्यादा है मुल्क में। तो मैं उनसे देश चलाओगे आप? कितने अफसोस की बात है। आप रातों को छापे मार रहे हैं मदरसे में। जो थका हुआ बच्चा होता है, सोता, आप जाके उसको उठा रहे हैं। आप तो नींद पूरी करी है अपनी। हाँ, वहाँ क्या मिला आपको? हथियार मिल गए, AK-47 मिल गई। हाँ भाई साहब, जो बोल रहा हूँ ना, मैं सिर्फ वाहिद अपनी अपनी इनफरादी अमल से बोल रहा हूँ, अल्लाह के फजल से। मुझे किसी मुसलमान की तंजीम के ऊपर नहीं बोल रहा मैं कि साहब ओवैसी साहब मेरे साथ हैं, या कोई तंजीम मेरे साथ है, जमात अहले जमात मेरे साथ हैं, या अहले हदीस मेरे साथ हैं, या अहले कोई मुसलमान मेरे साथ है। मैं किसी मुसलमान की, हाँ, उसके बिहाफ पे नहीं बोल रहा, सिर्फ अल्लाह की ज़ात को देखते हुए अपने इनफरादी अमल बाबरकत हज़रत शेख की बरकत से बोल रहा हूँ। मुझे किसी से मतलब नहीं, मैं सबको देख चुका भाई साहब, सब मौलवियों को देख चुका। जिस मौलवी का मैंने दर का दरवाज़ा खटखटाया, सिर्फ रूहानी इबादत को मुकम्मल करने के लिए, उसने मुझे धक्के दे के लात मार के निकाल दिया भाग। ये सब मौलवी सिर्फ दिखावे के ज़ाहिर ही लग रहा है, अंदर से कुछ नहीं। सिर्फ मदरसों में तालीम दी जा रही है, सही कहीं नहीं। जो आदमी 10वीं पास करने में उसे 50 किताब पढ़नी पड़ती है, 50 बुक्स की रीडिंग करनी पड़ती है, 10 क्लास की डिग्री मिलती है। ये 1-2 किताबों पर ही इस्लाम को फैला रहा है आगे। शेख भी बने हुए हैं और मुरीद भी बने हुए हैं, सब 4-5 किताबें पढ़ ली, उस पर इस्लाम चल रहा है आगे। ये नहीं पता कि हम बिदात शिरक में मुब्तला कर दिया सबको। सब ऐसी चल रही है। कुर्बे क़यामत है भाई साहब, कुर्बे क़यामत है। जब बम आएंगे ना, कोई नहीं बचाएगा। देख लो, अब जाके ईरान को उठाया अल्लाह ताला ने।
जो 58 कंडियाँ सो रही हैं खाने में, मुर्गे में, रोस्टेड मुर्गा चाहिए उन्हें, बकरे चाहिए, आराम से मस्त होकर खा रहे हैं और पड़े हुए सो रहे हैं। ये चल रही है। दाढ़ी वाले निगाह नीचे करके जा रहा है, कहाँ क्या हो रहा है कुछ पता नहीं। आंखें बंद कर लो भाई, तकबीर वाले से नमाज़ पढ़नी है इमाम के पीछे। बड़ा स्वभाव आया, हुजूर ने कहा ये मर्तबा मिलता है तकबीर वाले से और पहली सब में नमाज़ पढ़ने का। बस इसको पकड़ लिया, ईमान कामिल हो गया है। बस यही शोभा ईमान का देख लिया उन्होंने। अफसोस, बड़ा अफसोस। मैं अकेला बोलता हूँ, वाहिद इनफरादी अमल है। मुझे पता नहीं, अल्लाह ताला जिसको चाहे उठा देंगे, मुझे उम्मीद नहीं। जो सो रहा है, जिनको जगा के भेजा अल्लाह ताला ने, जिंदा वो खुद सो गए, उनसे क्या उम्मीद रखूँगा वो जागेंगे? उनसे उम्मीद नहीं है जागने की मुझे। वो तो खुद जागते हुए सो रहे हैं। जो आदमी जागते हुए सो रहा है उससे उम्मीद रखोगे जाग गया? हाँ, जो सो रहा है अल्लाह ताला उसको उठा देंगे। देखो जी, अब उठो तुम, इनके बस की नहीं है तो सो रहा है। ये तो ये ऐसा है कि कुरान पाक दिया इनको, इन्होंने बाला ताक पर रख दिया। अब ये किससे कहानियाँ लेके चलते हैं हर जगह, चौपाल पे, टी स्टॉल पे बैठ के दीन की बातें करते रहते हैं हर वक्त। इन्हें कुछ पता नहीं, इनको उर्दू में अपना नाम भी लिखना नहीं आता। समझ में, मैं साफ बात बताता हूँ भाई साहब, क्या बुरा लगे मुझे पकड़ के ले आओ, तबीयत से तोड़ दो अगर मैं गलत कह रहा हूँ। कुछ बात नहीं, कुछ पता नहीं। समझ में, कुछ पता नहीं हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कुछ पता नहीं। हद हद हो गई। मैं इससे सोच रहा हूँ, आप भाई साहब मदरसों में कुछ नहीं मिलेगा आपको, कुछ नहीं मिलेगा, और आप देश में आग लगवा दो और कुछ नहीं है। आप वहाँ नरसिंह जो जिसने गाजियाबाद में हुजूर अकबर की शान में गुस्ताखी दी, उसके छापे मारो, वहाँ मिलेगा हथियार आपको। सारे हथियार वहाँ मिलेंगे। जो आरएस के जो बड़े बड़े लीडर हैं उनके घरों में, उनके ऑफिसों में छापे मारो, हथियार वहाँ मिलेंगे। आप वहाँ जान नहीं रहे क्योंकि आपके बंदे हैं वो आपके खुद के बंदे हैं। क्योंकि जिस कंट्री का होम मिनिस्टर जिस पर 70 केस हैं, वो तो शरीफ आदमी को भी, बदमाश की पुलिस को भी, बदमाश को पुलिस की ड्रेस बना के कहीं भी फिर भेजेगा क्या? पुलिस की ड्रेस पहन, तेरा हम नेम प्लेट भी लग देंगे, मार किसी को भी तोड़ते आगे। वो तो यही करेगा जब जिस पे 70 कहते हैं होम मिनिस्टर पे। हाँ, जो बगैर नेम प्लेट के आगे मेरी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, और 3 बंदों से इतना बड़ा आधा पौवा, आधी ईट जो होती है वो उठा के उनने मारे मेरे 2। खड़े होकर मरवा रहा है कि मार भाई इसके। वो तो अल्लाह ने बचा लिया, लगा नहीं सर पर, लगते ही मर जाता मैं तो। वो सारे पड़ोसी खड़े होकर देख रहे हैं, ये भी नहीं कह रहा है तेरे बाप के बराबर है, तो इसके आधे ईंट मार दी तूने, इसके उठा के पुलिस वाला खड़ा हुआ देख रहा है, और फिर बाद में उसके कंधे पे हाथ रख के बातें कर रहा है। बात कौन है ये लोग, क्या है भाई साहब? इनके बराबर इनके केस कौन करेगा? क्यों हमारी चलती है, तू करके देख केस, तेरा तो बिल 4000 का आएगा रोजाना हर महीने। अच्छा सही बताओ, कसम खा लो भगवान की कि सच कह रहा हो तुम, ऐसा होता रहेगा सच? कुछ नहीं पता तुम अपने धर्म के बारे में, कुछ नहीं पता। किसी ने भगवान ड्रेस पहन के आपको लड्डू खिला दिया धर्म का, आप समझ रहे हो कि हाँ ऐसे ही होगा। अभी ये सही कह रहा है, सही कह रहा है भाई साहब। अभी अभी आप सो रहे हैं, आपके बच्चों को पता चलेगा हकीकत में। हैं जो हाई प्रोफाइल के बच्चे हैं उन्हें पता चलेगा। वो तो मेट्रो में अफेयर में मुब्तला होते हैं, बस वो नौकरी की तलाश में घर से निकल जाते हैं, अफेयर में मुब्तला हो जाते हैं। नौकरी की तलाश नहीं करते, वो किसी गर्लफ्रेंड को पकड़ा, पार्क में मिलेंगे या मेट्रो में मिलेंगे, उनका काम ये है बस। वो आगे आएंगे तब देश बचेगा, क्योंकि वो जब यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं लोग, वही सब अफेयर में मुब्तला है लड़कियों से। कुछ नहीं, देश का कुछ नहीं है भाई साहब। बांग्लादेश हालत होने वाले हैं यहाँ पे, मैंने बता दिया। ये सारे IPS IAS सब बदमाश हैं, इन्हें पैसे मिल जाते हैं तो ये गलत काम करवाते हैं। और बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट, CGI, हाँ कुछ नहीं, जो इनसे बोला वो लिखते हैं। जज वो जो बोलना पड़ता है वो कलम चलाते हैं भाई साहब। ये कुछ नहीं करने के, क्योंकि इनके बड़े लीडर जो है ना सब ऐसे ही हैं। ये बता रहा हूँ, 70 केस आदमी आपने सीट पे बिठा रखा है, उससे 70 केस। जिसने आवाज़ उठाई IPS ने, उसको जेल में डाल दिया उन्होंने। और जो कोई बोलते उसकी तो जमानत नहीं होने देंगे भाई साहब। 4 साल तक उसे मुर्गा बना के रखेंगे जेल में, मैं बना रहे, कोई जमानत नहीं होगी। जज को कह देंगे, जज कहेगा जी हुजूर, जी हुजूर, जी हुजूर, जी हुजूर करते रहो भाई साहब सबके आगे। जी हुजूर मैं नहीं करता, मैं तो आज तो अल्हम्दुलिल्लाह बाफज़ल बारी ताला अपने शेख की बरकत से बोल रहा हूँ, करो तुम जो मर्जी करो, कब्जे में कर लो सबको, RSS घर तक पहुँचाओ, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो। मैं हिम्मत नहीं आने का, मेरा तवज्जो अल्लाह की तरफ है। मैं घर को देखता ही नहीं भाई साहब, कुरान में सब लिख दिया, सब लिख दिया। मैं तवज्जो देखता ही नहीं। बाद में जब आऊँगा ना, जलवा अल्लाह ताला दिखाएंगे, जब पता चलेगी भाई साहब। माफ़ी कितनी मांग लो, माफ़ नहीं होने का। मुजरिम कत्ल करने के बाद माफ़ी मांगे, कौन माफ़ कर देगा भाई साहब? तो इसका मतलब जालिम को माफ़ कर देना तो, और यानी जो मजलूम है उन पर जुल्म करना है। जालिम को माफ़ करना मजलूम पे जुल्म करने के बराबर है भाई साहब। हाँ, किसी घर में कहीं गलत काम हो रहा है, आगे बंद करके चले आओ, तुम उसमें मुब्तला हो भाई साहब। तुम भी, जो मुजरिम का गुनाह है वो तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारी भी गर्दन कटेगी। आप क्या खामोश हो के आगे बंद करके क्या जा रहे थे? समझ में आई बात? मैंने बता दिया। दिल्ली जो है ना बर्फ़ की सिल्ली पे बैठी हुई है। हाँ बस बता दिया मैंने। सब पूरा रैकेट चल रहा है मोबाइल के ज़रिए, कोई चेकिंग नहीं होगी। पुलिस वाला कहेगा हम चुप करें, चेकिंग छापे मारेंगे NI के ज़रिए वहाँ पे मदरसों में। देखो भाई साहब, आराम से बैठो, आराम से बस भक्ति करो कि हाँ भाई बीजेपी बेज जोकर पार्टी है ना, तो आप सब आवाम जितने भी हैं हिंदू, बेज जोकर पीपल आप हैं। वो बेज जोकर पार्टी है तो आप बेज जोकर पीपल हैं। देश को बर्बाद करने वाले आप सब लोग, आप सब लोग बड़े बड़े हाई प्रोफाइल के हिंदू लोग। देश कहाँ चला गया जब इन हकीकत पता चलेगी, तब पता चलेगी। हकीकत इन्हें कि बंदा सही कहता था ये,
फिल्में देखते रहो, डांस देखते रहो, गब्बर पिक्चर बना दो, उसमें सब कुछ दिखा दो कि हाँ जी ये बंदे ने बड़ी अच्छी पिक्चर बनाई है, और अमली ज़िंदगी में ज़ीरो हो जाओ और भक्ति गाओ कि भाई मोदी साहब बहुत अच्छे हैं। फिल्म बना के दिखा दो कि जी हमने बहुत अवार्ड भी दो उसको, ये फिल्म बहुत अच्छी आई है। सब सब जो है ना ड्रामे में करते हो तुम, असलियत में तुम ज़ीरो हो, सब असलियत में ज़ीरो हो। क्या कितनी भी अच्छी एक्टिंग करवा के दिखा दो, फिल्म में दिखा दो जी आईपीएस को लटका दिया, गब्बर पिन की रील आ रही है, मुझे नहीं पता गब्बर पिक्चर आ चुकी है या बनने वाली है या बन गई, उसकी रील देख रहा हूँ मैं, अक्षय कुमार साहब की है, आप देख लेना, नहीं अगर नहीं देखी तो। हाँ, उसके बाद सब फिल्मों में होता है भाई साहब, अमली ज़िंदगी में अक्षय कुमार साहब को बिठा देंगे, पीएम के साहब फिर पूछेंगे सब आप जो है ना मुंह कैसे धोते हैं, सुबह उठ के सबसे पहले मुंह कैसे धोते हैं। पहले तो पूछा था आम, वो कहेंगे हाँ मैं धोता हूँ, पहले तो मैं योगा करता हूँ इस तरह, फिर मैं मुंह धोता हूँ, फिर मैं बास्केट पहनता हूँ, फिर ये सवाल करेंगे बैठ के, बच्चा कर रहा है किसी बच्चे से सवाल, हाँ आम कैसे खाते हैं आप, इतना बड़ा एजुकेटेड आदमी है और सेलिब्रिटी हो, हमारे प्राइम मिनिस्टर से जो पूरी दुनिया का, पूरे हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ी कुर्सी पे बैठा, उससे कह रहा है भाई आम कैसे खाते हैं आप, यानी आप खुशवा रहे हैं आम। आईपीएस ने भी उन्हें सवाल कहा और मोदी साहब से कह दिया ये जवाब देना आप, तोबा तोबा तोबा, यानी हिंदुस्तान चला रहे हैं आप या गांव की चौपालें चला रहे हैं, सब जाहिल लोगों की, सब चौपाल में बैठ जाते हैं, दर दर की हाँकते हैं, पता नहीं कहाँ की छोड़ते, नींद आती नहीं, पूरी रात जाग के आँख देखते हुए चौपाल चलती है पूरी उनकी। वो बातें मेरे ख्याल से अब पार्लियामेंट में और बड़े बड़े मिनिस्टरों के सामने होने लगी। जो फिल्में बना रहा हो ना करके दिखाओ, पहले रोड पे आओ, तुम्हारी माँ बेटियों की, तुम्हारे बच्चों का मुस्तकबिल है, फ्यूचर उसी में ही है। ये तो रो गया आंसू से, भाई साहब सही कहता था मुल्ला, अब बाद में हमारी आँख खुली, अब भुगतो अपनी आप बोलते 20 साल तक मुझे तकलीफ दे रहा हूँ ना, पुलिस स्टेशन वाले, मोबाइल की चेकिंग नहीं होगी भाई साहब, मैं मोबाइल घर की मोबाइल की चेकिंग मांग रहा हूँ, मिनिस्टर की मोबाइल की इनकमिंग आउटगोइंग मांग रहा हूँ, क्योंकि ऑर्डर पीछे से हैं, सारे मिनिस्टर SHO MLA SCP DCP इसमें मुब्तला हैं। इंशाल्लाह मेरे साथ अल्लाह है ना, मैंने कहा अल्लाह है मेरे साथ, जब अल्लाह है तो काफ़ी है मेरे लिए, बस आयत भी पढ़ दी मैंने, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए रखवाले भी हैं और तुम्हारे मददगार भी हैं, कल्लू जा तुम्हारे चचा तुम्हारे बाप में दम हो पूरे मिलिट्री में, मिलिट्री को भी कह दिया, मिलिट्री भी भाई साहब मुझे मिलिट्री पे भरोसा नहीं है ज़रा सी भी, जो अपने जवानों को मरते हुए देख रहा है, इनसे ज़्यादा क्या बेवकूफ़ होगा, इतनी ताकत होते हुए खामोश होकर बैठे हुए हैं। पुलिस जो तो इतना पेट निकला हुआ, खूब अय्याशियाँ करते हैं, सब जो है ना मसाजों में सब यही काम हो रहा है, और सब बदमाशी इन्हीं के हाथ में है। भाई साहब मुझे डर नहीं है किसी का, मैं अल्लाह के मेरे लिए काफ़ी है, जब जहर दे के बचा रहे हैं अल्लाह ताला, रोज़ाना दिया जा रहा है। देखिएगा मैं एक जगह रसमलाई खाता था, वो भी दुकानदार मुसलमान है, उन्होंने सोचा रसमलाई खाने आता है, सारी रसमलाई तो एक जगह रख रखी है, एक ट्रे में 3-4 पड़ी हुई थी, 3 तो एक साइड में पड़ी थी, एक कोने में रखी हुई थी, उसने कोने वाली उठा के दे दी मुझे। मैं खाने से पहले दिल में बात आई, अबे पागल ये अपनी अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहा है, इनने सारी रसमलाई तो एक जगह रख रखी है, 4 रसमलाई एक ट्रे में रख रखी है, वो कोने वाली तुझे उठा के दे रहा है। भाई साहब तू मरेगा खा के, छोड़ दे, मैं एक चम्मच नहीं चखा, उसने पैसे दे के आ गया, मतलब क्या चालाकी चल रहा है, मैं खा चुका था, मुझे असर हुआ था, उनने कचौरियाँ भी मुझे गलत दी थी, असर हुआ था, वो समझ रहा है, क्योंकि वो क्यों कर रहा है पता है, पैसों के लिए नहीं कर रहा, वो गुलाब जामुन खा चुका है, वो सोच रहा है कि मेरी पकड़ ना हो जाए। वो अल्लाह से डर भाई, तू मुझसे मत डर, अल्लाह से डर, अल्लाह तेरा ऐसा करेंगे तू ना घर करेगा ना घाट करेगा, तेरी प्रॉपर्टी सब जब्त हो जाएगी, ईमान भी जाएगा, तेरी जान भी जाएगी। अल्लाह से डर, मेरे से डरने की जरूरत नहीं है। अगर वो मैं रसमलाई खा भी लेता तब भी अल्लाह मुझे बचाते, अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह, जान अल्लाह के हाथ में है। तो मैं ही रसमलाई अलग से ही दिमाग लगा के अलग से कोने में रख दी, वो दे रहा है भाई साहब मुझे। तो भाई मैं चीज़ देखने से पहले खड़ा होकर खुद देखता हूँ कहाँ से क्या चीज़ देगा, वहाँ टेबल पे जाके नहीं बैठ जाता, ऑर्डर दे देता, भाई साहब लाओ जी नारी की एक प्लेट निकाल लाओ, कौरमा निकाल लाओ या रसमलाई निकाल लाओ, मैं खुद खड़े होकर देखता हूँ कहाँ से निकाल रहा है। तो भाई मुझे पता है सब बदमाशी कर रहे हैं मुस्लिम होटल वाले। एक जगह से मैंने एक मरतबा रोटी ली, पेड़ा उसने मेरे सामने से बनाया, अब जब दूसरी तीसरी मरतबा गया, पेड़े पहले ही बना के रख लिए, हमने शुभ हो गया पेड़े पहले ही बना के रख लिए, क्या आएगा इसी पेड़ों में से देनी है, भाई साहब मैंने मिली, मैं शुभ हुआ आ गया, मुझे पता है ना कि सब गुलाब जामुन खा रहे हैं, क्योंकि मुत्तकी आदमी कहाँ मिलेगा भाई साहब, जो आदमी जब, हाँ भाई साहब हर आदमी जो है ना, बस मैं क्या बताऊँ आपको, अब उन्हें खुद अल्लाह ताला देखेंगे, वो मैं नहीं कर सकता कुछ, अल्लाह ताला अपने आप देखेंगे, जितना कमाया प्रॉपर्टी पता चला यही सब गई, सब जब्त हो गई, अल्लाह ताला ने कहा हट तेरी प्रॉपर्टी भी ख़त्म, तू भी ख़त्म, आ जा दूसरा बैठेगा यहाँ पे, कर सकते हैं अल्लाह ताला, जब बदमाशी करोगे बिल्कुल कर सकते हैं। हदीस कुदसी में है, किसी ईमान वाले को तंग किया ना अल्लाह ताला शेर के शेर वीरान कर देते हैं, हदीस कुदसी की बात बता रहा हूँ, किसी अल्लाह वाले को अजियत दी, अल्लाह उसका इंतकाम खुद देते हैं, शेर के शेर वीरान कर देते हैं। समझ में, हिंदुस्तान सबका है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का, मैं जरा था भी आई नेवर डिस्क्रिमिनेट विद एनी कम्युनिटी, अंडरस्टैंड। ये आप हैं लोग जो मतलब IPS IAS को करने वाले, देश को तबाह करने वाले, तो भाई छापे मारते हैं रात को, जहाँ पे इबादत होती है और जहाँ सब कुछ रखा है वहाँ कोई छापे नहीं मार रहा है, जहाँ हथियार हैं, जहाँ बदमाशी हो रही है उनमें कोई चेकिंग नहीं। हाँ, रातों को डिस्टर्ब करते हैं, नींद में कोई ऑर्डर नहीं होंगे इनके पास सुप्रीम कोर्ट के जो छापा मारने के, रातों को कोई जज इनकी अगर स्क्रूटनी हो जाए ना कि रातों को आप छापा मारने कैसे चलेगा। हाँ, किसी की नींद को डिस्टर्ब करोगे, कौन के घर में कैसे सो रहा है कैसे नहीं, छापे मारो आप RS के ऑफिसों में, मजाक बना रखा है तुमने। जय जवान जय किसान, हिंदुस्तान जिंदाबाद।
मादर वतन जिंदाबाद। आमीन सुम्मा आमीन वाखुर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।